फिल्मी मनोरंजन के नाम पर अज्ञान, हिंसा, लालच और भ्रम थोपा जा रहा है। जबकि मैंने सोचा इसकी कोई तो वजह होगी और इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा और इस दौरान जो जानकारी मुझे पता चली वो जानकारी आपको हैरान कर देगी और आपका दिमाग हिला देगी। अक्सर फिल्मी मनोरंजन हमें गुमराह करके उलझाए रखता है क्योंकि हम सब गौतम बुद्ध जय भीम नमो बुद्धाय सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि करोड़ों रुपए की फिल्म सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि हमें गुमराह करने के लिए बनाई जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत सिंपल से बट एक इम्पोर्टेंट सवाल से करते हैं। एक ऑर्डिनरी इंसान यानी आम आदमी, अरे ये नहीं, ये आम आदमी जो अपने पैसा खर्चा करके फिल्म देखता है, तो फिल्म से वो क्या चाहता है? वो ऊंच नीच जैसी असमानता चाहता है या खून खराबा चाहता है या जातिवाद चाहता है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, अश्लीलता और पैसा या फिर झूठे चमत्कार? क्या वाकई ये सब एक आदमी फिल्मों से चाहता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम आदमी ऐसा फिल्मी मनोरंजन कभी नहीं चाहता बल्कि उस पर ये थोपा जाता है। कोई भी फिल्म हो उसमें ऐसा ही होता है। अगर आपको पसंद हो या ना हो, ये हमें देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी फिल्मी मनोरंजन हमें गुमराह करके उलझाए रखने के लिए किया जाता है और इसकी वजह और असली कारण ये है, जी हाँ, गौतम बुद्ध का धम्म, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत और विचारधारा से दूर रखना ये असल कारण है जिससे देश, समाज और हम गौतम बुद्ध को ना जाने, उनके धम्म को ना जाने, उनकी विचारधारा तक ना पहुंच सके। कभी आपने ऐसा महसूस किया या नहीं, ये कमेंट करके बताएं। आज की फिल्में हमें कैसा मनोरंजन दे रही है या फिर ऐसा कहे कि मनोरंजन के नाम पे क्या दे रही है? चमकते चेहरे, प्यार, रिश्ते, डायलॉगबाजी, रोमांस, धोखेबाजी, गद्दारी, शराब, अश्लीलता, पैसा, काटाकाटी, खून खराबा, ये है हमारा फिल्मी मनोरंजन जो हमें मनोरंजन के नाम पे मिल रहा है। अब ये सब देखकर किसी का दर्द महसूस करना भूल गए, बस उत्तेजित होना सीख रहे हैं, मन को अंदर से खोखला कर रहे हैं, मन की शांति को धीरे धीरे खो रहे हैं। फिल्मी मनोरंजन अब मन को अच्छाई, शीतलता से दूर ले जाकर बदला, गुस्सा और लालच की आग में झोंक रहा है। हर फिल्म में ऐसा ही मनोरंजन हो रहा है और लगातार ऐसा ही मनोरंजन देखने के बाद मन में बेचैनी होती है, दिमाग में सही और गलत, सच और झूठ, अच्छे और बुरे की पहचान का भ्रम पैदा होता है और दिमाग गुमराह हो जाता है, असंतुलन और खालीपन से भर जाता है। उसका असर मन पर दिन भर नहीं बल्कि कई महीनों तक रहता है। आपने कभी एक बात नोटिस की है? आज की फिल्मों में हिंसा और बदले को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, लेकिन हिंसा के परिणाम, पीड़ितों का दर्द और अन्याय की जटिल प्रक्रिया नहीं दिखाई जाती। आज की फिल्मों में शारीरिक आकर्षण और भोगवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मेहनत, नैतिकता, मूल्य और रिश्तों की बराबरी की वास्तविकता नहीं दिखाई जाती। आज की फिल्मों में तेज कट, जोरदार बैकग्राउंड म्यूजिक और बिना ब्रेक के एक्शन सीन्स होते हैं जिससे दर्शकों को सोचने का समय तक नहीं मिलता। सामाजिक, ऐतिहासिक संदर्भ, वैचारिक बहस पर दर्शकों को सोचने का अवसर नहीं दिया जाता। फिल्मी मनोरंजन को पर्दे पर ये सब दिखाकर हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे पहले तो मानसिक शांति और कंसंट्रेशन पर इफेक्ट होता है, फिर सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता कम हो जाती है, फिर आक्रामकता और असहिष्णुता बढ़ जाती है, संबंधों और सामाजिक जीवन पर असर गिरता है,
नतीजा, हम वास्तविक दुनिया से दूर हो जाते हैं। एक तरफ रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, हिंसाचार, भेदभाव, ऊंच नीच और असमानता से हमारे दुखी परेशान मन को समझने की बजाय फिल्में मनोरंजन के नाम पर नफरत और हिंसा के बीच बोई जा रही है। लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भरे हो रहे हैं, समाज में असंतोष और मतभेद फैलाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। तो दूसरी तरफ रीति रिवाज, कर्मकांड, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म और अगला जन्म, इस चक्कर में फंसे मन को बाहर निकालने की बजाय धर्म के नाम पर यानी फिल्मी मनोरंजन के नाम पर हमें लगातार गुमराह करके बेवकूफ और अंधभक्त बनाया जा रहा है, ताकि हम कभी सच न जान पाए, यहाँ तक कि हम वो सोच भी ना सके। हमारी असली समस्या क्या है? क्यों हमें ऐसी ही फिल्में दिखाई जा रही है जो हमें सोचने से रोकती है? क्यों समाज को एकजुट होने नहीं देती? क्यों हमें जानबूझकर अज्ञान और भ्रम में रखती है? क्या हमें इन सब झूठे अधूरे मुद्दे में उलझाकर हमारे असली सवालों से भटकाया जा रहा है? असल में फिल्मी मनोरंजन को एक आधुनिक हथियार बनाया है, एक ऐसा हथियार जिससे गौतम बुद्ध के सिद्धांत को दबाया जा सके। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने मन को शिक्षित करने की बात की, तो उस सिद्धांत को छुपाने, दबाने, मिटाने के लिए ये फिल्मी मनोरंजन है। अब कई लोग कहेंगे कि फिल्मी मनोरंजन और गौतम बुद्ध का क्या संबंध है? गौतम बुद्ध की क्रांति, जो मनुष्य को जागरूक, विवेकशील और दुख मुक्ति का मार्ग बताती थी, उसके सामने प्रतिक्रांति खड़ी की गई। यह प्रतिक्रांति थी ब्राह्मणवादी विचारों की। अब ये विचार कौन से थे? बुद्ध ने जहाँ समानता, करुणा, तर्क का मार्ग दिखाया, उसको बरसों बाद ब्राह्मणवाद ने ईश्वर, जाति, कर्मकांड और भय की जंजीरों में जकड़ दिया। उन्होंने देखा कि अगर लोगों के मन को गुमराह करके गुलाम बनाना है तो पहले संसाधनों और माध्यमों पर कब्जा करें, और फिल्म उनमें से एक माध्यम था। ब्राह्मणवादियों ने फिल्म को सांस्कृतिक ब्राह्मणवाद का सबसे प्रभावी और आधुनिक हथियार बनाया और उस पर कब्जा भी कर लिया। पर्दे पर कहानियां दिखाई जाने लगी, पर वो कहानियां गौतम बुद्ध की करुणा की नहीं, बल्कि ईश्वर, अवतार, देवी देवता, राक्षस, दैत्य, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक जैसे मिथकों से भरी थी। गौतम बुद्ध का संदेश अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, ये बदल कर भक्त बनो, अंधविश्वास में डूब जाओ, ऐसा बना दिया। धर्म को सोचने समझने का विषय नहीं, बल्कि फिल्मी मनोरंजन का तमाशा बना दिया। इस तमाशे में हमारे दिल और दिमाग में धीरे धीरे गौतम बुद्ध की जगह ईश्वर और अवतारों को दे दी। धीरे धीरे गौतम बुद्ध के सम्यक मार्ग पर सफ़ेद चमकता पर्दा डाल दिया गया। इसका रिजल्ट हमारे सम्यक दृष्टि की जगह भ्रम ने ले ली, सम्यक विचारों की जगह भोग ने ले ली और सम्यक स्मृति की जगह विस्मृति ने ले ली। हमारे भीतर की करुणा, जागरूकता और विवेक को चमक, कल्पना, नशा और रोमांच की दुनिया में कैद कर दिया गया। फिल्मी मनोरंजन हमारे मन, विचार, व्यवहार और भावनाओं को दिशा देने के बजाय उन्हें धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू कर चुका था। आज हम फिल्मी मनोरंजन के भ्रम में इतना डूब चुके हैं कि फिल्मों में दिखाया इतिहास, संस्कृति, धर्म को अपना बैठे हैं और गौतम बुद्ध को भूल गए और इसे ही अपनी किस्मत, अपना नसीब, अपना भाग्य मान लिया। और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसका बीज बहुत पहले बोया गया था। साल 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के साथ वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने गौतम बुद्ध की चेतना को दबाकर मनोवादी, ब्राह्मणवादी सोच को फिल्म के जरिए स्थापित किया। और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि उस पहली फिल्म की अनकही सच्चाई, जिसने धीरे धीरे पूरे भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। आपने मुझे सुना, इसलिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कुछ सवाल हो या फिर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करें।
उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे और हमारे नॉलेज को इंक्रीज और इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।